ओम नमो भगवते वासुदेवाय। ओम ओम नमो नमो भगवते भगवते वासुदेवाय। वासुदेवाय। नारायणं नमस्कृत्य नारायणं नारायणं नमस्कृत्यं नमस्कृत्य नरं चैव नरोत्तमं नरं चैव नरं चैव नरोत्तमं नरोत्तमं देवीं सरस्वती व्यासं देवीं 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 सरस्वतीं सरस्वतीं व्यासं ततो जयमुदीरयेत्। ततो ततो जयमुदीरयेत्। जयमुदीरयेत्। नष्टप्रायेषु भद्रेषु नष्टप्रायेषु नष्टप्रायेषु भद्रेषु भद्रेषु नित्यं भागवत सेवया नित्यं नित्यं भागवतसेवया भगवत उत्तम श्लोके भगवते भगवते उत्तमश्लोके भक्ति भवति नैष्ठिकी। भक्तिर्भवति भक्तिर्भवति नैष्ठिकी। नैष्ठिकी। कृष्णाय वासुदेवाय कृष्णाय कृष्णाय वासुदेवाय वासुदेवाय देवकी नंदनाय च देवकी देवकी नंदनाय नंदनाय च नंद गोपकुमाराय नंदगोपकुमाराय नंदगोपकुमाराय दाय नमो नमः। गोविन्दाय गोविन्दाय नमो नमो नमः। नमः। मूकं करोति वाचालं मूकं मूकं करोति करोति वाचालं वाचालं अंगुं लंघयते गिरि पांगुं पङ्गुं लङ्घयते लङ्घयते गिरिं। गिरिं। कृपातमहं वन्दे यत्कृपातमहं वन्दे यत्कृपातमहं वन्दे परमानंद माधवम। परमानन्दमाधवम्। परमानन्दमाधवम्। ज्ञानंजन शलाकया चक्षुर्मीलितं तस्मै श्री गुरुवे नमः। श्री चैतन्य मनोभीष्टं स्थापितं येन भूतले स्वयं रूपं कदा मह्यं स्वपदान्तिकं वन्देऽहं श्रीगुरुं श्रीयुतपदकमलं श्रीगुरुं वैष्णवांश्च श्रीरूपं सागरजातं सहगण रघुनाथान्वितं तं सजीवं साद्वैतं सावधूतं परिजनसहितं श्रीकृष्ण चैतन्य देवं श्री राधा कृष्ण पादान् श्री सागर ललिता श्री विशाखान् विसंबितांश्च। हे कृष्ण करुणा सिंधु दीन बंधु जगतपते गोपेश गोपिका कांत राधा कांत नमस्तुते। तप्त कांचन गौरांगी राधे वृंदावनेश्वरी वृषभानुसुते देवी प्रणमामि हरिप्रिये वाञ्छा कल्पतरुभ्यश्च कृपा सिन्धुभ्यो च पतितानां पावनेभ्यो वैष्णवेभ्यो नमो नमः। श्री कृष्ण चैतन्य प्रभु नित्यानंद श्री अद्वैत गदाधर श्रीवासादि गौर भक्तवृंद हरे कृष्ण 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 हरे 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 राम 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 हरे हरे। हरे नारायण विष्णु राधाय कृष्ण पृष्ठाय भूतले श्रीमती भक्ति वेदांत स्वामिनिति नामने नमस्ते सरस्वती देवी गौरवाणी प्रचारिणी विशेष शून्यवादी पाश्चात्य देश तारिणी। हरे कृष्ण हरे माता जी कृष्णा। थैंक यू सभी शालिनी को तिवारी माता जी, आज का जप और प्रार्थना करने के लिए आपका बहुत बहुत धन्यवाद। सभी डिवोटीज का भी हार्दिक अभिनंदन है आज के इस प्रातःकालीन जप सत्र में। हरे कृष्ण माता जी, दंडवत हरे प्रणाम। कृष्णा सभी को। हरे कृष्ण हरे माता कृष्ण जी। प्रभु जी, कृष्ण हरे सभी को कृष्ण दंडवत प्रभु जी, प्रणाम। सभी हरे को कृष्णा दंडवत माता प्रणाम। जी दंडवत हरे प्रणाम। कृष्णा। हरे कृष्ण माता जी, दंडवत प्रणाम। हरे कृष्ण प्रभु जी, दंडवत प्रणाम। सभी को दंडवत प्रणाम। हरे कृष्णा सबको, सब प्रेमियों को हरे कृष्णा। हरे कृष्णा सभी को दंडवत प्रणाम। तो विजिबल है स्क्रीन? जी विजिबल है। जी। जी माता जी। तो प्रभुपाद जी का आज का कोट देखते हैं। आज है 27 जनवरी। प्रभुपाद जी कहते हैं, नदी या पानी में जब कुछ गिर जाता है तो पानी के हिलने से आप उसमें कुछ नहीं देख सकते। वहां खड़े रहकर कुछ समय के लिए प्रतीक्षा करें। जैसा जैसे ही पानी ठहर जाएगा, आप सब वस्तुओं को देख पाएंगे। तो जैसे ही हमारा उत्साह डामाडोल होता है, तो अच्छा होगा कि हम किसी मंदिर में बैठकर हरे कृष्ण का जप करें। निराश होने से कोई लाभ नहीं होगा। हम हमसे कितनी गलतियां हो जाती हैं, होती हैं। यह मानवीय स्वभाव है। मनुष्य गलतियों का पुतला है, इसमें कोई दोष नहीं है। बस ठंडे दिमाग से उसे सुधारने का प्रयास करो। कलकत्ता, 27 जनवरी 1973। तो प्रभुपाद जी प्रवचन दे रहे थे और उसमें से ये एक छोटा सा अंश है। प्रभुपाद जी कहते हैं कि जो मानव है ना, वो गलतियों का पुतला है। टू एयर इज ह्यूमन, यानी कि गलतियां करना हमारा स्वभाव है। ये चार दोषों में से ये एक है
कि हम गलतियां करते हैं। तो जब हम गलतियां करते हैं उसके बाद हमें क्या होता है, पश्चाताप होता है कि अरे मैंने ऐसे क्यों कर दिया। ये सब हमारे दिमाग में एक तूफान सा चलने लगता है, एक बहुत विचलित हो जाता है। फिर हमें सारे विचार आते जाते रहते हैं और उस टाइम पर हम कुछ अच्छे से सोच नहीं पाते हैं, है ना। या कोई भी ऐसी स्थिति बन जाती है कि उसमें हम बहुत उथल पुथल चलती है हमारे मन मस्तिष्क में, है ना। उस समय लगता है कि पता नहीं ये राइट डिसीजन है नहीं है, क्या करूं क्या ना करूं। तो उस टाइम पे हम ऐसे बिहेव करते हैं एकदम अ, जैसे हैफेजर्ड मैनर में ना, मतलब कि एकदम इधर उधर कोई सही चीज हमें समझ में नहीं आती, क्या बोल रहे हैं क्या कर रहे हैं, वो ऐसे ही होता है। तो प्रभुपाद कहते हैं कि ऐसे समय पर क्या करना चाहिए, थोड़ी देर शांत होकर बैठ जाना चाहिए, हरे कृष्ण महामंत्र का उच्चारण करना चाहिए, भगवान को याद करना चाहिए। और हम देखेंगे कि धीरे धीरे हमारा मन शांत हो रहा है और अब हमें चीजें समझ आने लग गई हो, है ना। जो हमारे मन मस्तिष्क में तूफान सा चल रहा था, बहुत सारे विचारों का आवागमन चल रहा था, है ना। और हम इतने अशांत हो गए थे, विचलित हो गए थे। तो क्या होगा कि अभी हमारे चित्त में शांति आ जाएगी और ठहराव आ जाएगा और हम अच्छे से सोच समझकर अपने निर्णय ले सकते हैं। ये उसी तरह से है कि जैसे पानी में कुछ गिर जाए, तो पानी जब शांत होता है तब उसमें गहराई तक वो दिखता है ना। लेकिन जब अशांत पानी है तो क्या होता है कि मिट्टी जो नीचे बैठी होती है वो ऊपर आ जाती है और पानी की जो पारदर्शिता है वो कम हो जाती है ना, जब उसमें विचलन होता है। तो पानी ठहर जाने का हमें वेट करना चाहिए, क्योंकि जब ठहरेगा तब चीजें हमें क्लियरली दिखेगी ना। और कोई चीज अगर नीचे गिर गई है तो वो तभी निकालने का प्रयास करना चाहिए जब पानी शांत हो। और जब वो अ, पानी में पानी विचलित होता रहेगा तो क्या होगा कि नीचे का जो डर्ट है, नीचे का जो जमी हुई मिट्टी है, वो ऊपर भी आ जाएगी सतह तक, तो पानी की पारदर्शिता बहुत बहुत कम हो जाएगी, तो उसमें हम नहीं देख सकते कि वो चीज कहाँ गिरी हुई है। तो इसी तरह से हम अपना जो धैर्य है वो खो देते हैं जब हम विचलित होते हैं, अशांत होते हैं, है ना। कोई गलती हो जाती है या ऐसी स्थिति बन जाती है, कोई हमें कुछ कह देता है, तो एकदम से हमें रेस्पॉन्ड नहीं करना है। हमें क्या करना है, धीरे धीरे पहले अपने मन को शांत करना है, क्योंकि अशांत चित्त से बोली गई बात वो फिर काम बिगाड़ ही देती है। तो हमें ऐसे नहीं करना है। हमें हरे कृष्ण महामंत्र का जप करना है और ये हरे कृष्ण महामंत्र हमारे मन मस्तिष्क को शांति प्रदान करता है, एक ठहराव प्रदान करता है। और फिर जो हम सोचते हैं, जो हम करते हैं, वो उस गलती को रेक्टिफाई कर सकता है, उसको सुधार सकता है और हमें एक शांति प्रदान कर सकता है। हरे कृष्णा। जगत गुरु श्रील प्रभुपाद की जय। जय। ये क्लियर है ना। जी माता जी। हरि बोल। तो अभी हम आगे बढ़ते हैं भागवतम अध्ययन की ओर। तो कल हमने देखा कि करदम मुनि भगवान से प्रार्थना करते हैं कि कि उनको एक ऐसी धर्मपरायण पत्नी की कामना है, तो भगवान अगर चाहे तो उनकी ये कामना पूर्ण कर दें। तो अब उसे आगे का आज देखते हैं, आगे का क्या संदर्भ है, किस क्यों उन्होंने एक पत्नी की ऐसे कामना की, है ना। वो तो ऋषि थे, वो चाहते तो भगवान से मुक्ति पाकर
भगवत धाम चले जाते, उन्होंने भोग करने की कामना क्यों करी, है ना। तो आगे हम देखते हैं। यस माता जी, आप पढ़ोगे? जी 16वां श्लोक। यस। प्रजापतेस्ते वचसाधीशतन्त्या लोकः किलायं कामहतोऽनुबद्धः अहं च लोकानुगतो वहामि बलिं च शुक्लानिमिषाय तुभ्यं। हरे कृष्णा। हरे कृष्णा। प्रजापतये वचसाधीशतन्या लोकाभिलायं काममहतो अनुबुध अहं च लोकानुगतो वहामि बलिं च शुक्ला निमिषाय तुभ्यं। हरे कृष्ण। हरे कृष्णा। सभी को दंडवत प्रणाम। प्रजापते ते वचसाधीश तन्त्या लोकाः किलयं कामहत अनुबद्ध अहं च लोकनुगता वहामि बलिं च शुक्लनिमिषाय तुभ्यं। हरे कृष्णा। हरे कृष्ण। प्रजापते अस्ते वचसाधीशतन्त्या लोकः किलायां कामहतो अनुबद्ध अहं च लोकानुगतो वहामि बलिं च शुक्ला निमिषाय तुभ्यं। हरे कृष्ण। सभी को हरे दंडवत। कृष्णा। प्रजापतेस्ते वचसाधीशतन्त्या लोककिलायां कामहतो अनुबद्ध अहं च लोकानुगतो वहामि बलिं च शुक्ला निमिषाय तुभ्यं। हरे कृष्ण। हरे हरे कृष्णा। प्रजापतेस्ते आपत्तिस्ते वचसाधिशतन्या लोकः किलायं कामहतोऽनुबुद्धः अहं च लोकानुगतो वहामि बलिं च शुक्ला निमिषाय तुभ्यं। हरे कृष्णा। हरे हरे कृष्ण। कृष्णा। प्रजापतेस्ते वचसाधीश तनत्या लोकः किलायं कामहत अनुबद्ध अहं च लोकानुगतो वहामि बलिं च शुक्ला निमिषाय तुभ्यं। हरे कृष्णा। सभी को दंडवत। हरे हरे कृष्णा। कृष्णा। सभी को दंडवत प्रणाम। प्रजापतेस्ते वचसाधीशतन्त्या लोकः किलायं कामहतो अनुबद्धः अहं च लोकानुगतो वहामि बलिं च शुक्ला निमिषाय तुभ्यं। हरे कृष्ण। हरे कृष्णा। प्रजापतेस्ते वचसाधिष्ठन्तया लोकाखिलायां कामहतुं बद्ध अहं च लोकानुगतो वहामि बलिं च शुक्लानिमिषाय तुभ्यं। हरे कृष्णा। हरे कृष्णा। प्रजापतेस्ते वचसाधीश तन्त्या लोकः किलायं कामहतो अनुबद्ध अहं च लोकानुगते वहामि बलिं च शुक्ला निमिषाय तुभ्यं। हरे कृष्णा। सभी को दंडवत प्रणाम। माता जी दंडवत प्रणाम। हरे कृष्णा। माता जी पढ़े शब्दार्थ अनुवाद। हरे कृष्णा। यस, कोई पढ़ना चाहता है? माता जी हम पढ़ते हैं आज। हरे हरे कृष्णा। कृष्णा। माता जी माता पढ़े जी क्या? पढ़ते हैं हम आज। हरे कृष्णा, हरे कृष्णा माता जी, आप पढ़े क्या? पढ़िए। ठीक है माता जी। शब्दार्थ, अनुवाद एवं तात्पर्य बाई हिज डिवाइन ग्रेस इस भक्ति वेदांत स्वामी शील प्रभुपाद जी के द्वारा शील प्रभुपाद जी की जय। शब्दार्थ। प्रजापते जो समस्त जीवात्माओं के स्वामी हैं, ते तुम्हारे वचसा निर्देश से अधीश हे भगवान, तंत्या डोरी से
लोका बद्ध जीव किल निसंदेह अयम ये काम हता काम वासनाओं से विजित अनुबद्ध बंधे हुए अहम मैं च तथा लोक अनुगता बद्ध जीवों का अनुसरण करता वहां मी प्रदान करता हूँ बलिम बलि भेंट च तथा शुक्ल हे धर्म रूप अनिमिषाय शाश्वत समय के रूप में रहकर तुभ्यम तुम्हें। अनुवाद। हे भगवान, आप समस्त जीवात्माओं के स्वामी तथा नायक हैं। आपके आदेश से सभी बद्ध जीव मानव डोरी से बंधकर अपनी अपनी इच्छाओं की तुष्टि में निरंतर लगे रहते हैं। उन्हीं का अनुसरण करते हुए हे धर्म मूर्ते शाश्वत काल रूप आपको मैं भी अपनी आहुति बलि अर्पण करता हूँ। तात्पर्य। कठ उपनिषद में कहा गया है कि परमेश्वर समस्त जीवात्माओं के नायक हैं। वे उनके पालक और समस्त आवश्यकताओं तथा इच्छाओं को पूरा करने वाले हैं। कोई भी जीवात्मा स्वतंत्र नहीं है, सभी परमेश्वर की कृपा पर आश्रित है। अतः वेदों का आदेश है कि माता जी ऊपर कर दीजिए। अतः वेदों का आदेश है कि परम नायक परमेश्वर के निर्देशानुसार जीवन का उपभोग किया जाए। ईशोपनिषद का आदेश है कि प्रत्येक वस्तु श्री भगवान की है। अतः मनुष्य को चाहिए कि वह व्यक्तिगत प्राप्तव्य का भोग करे, किसी अन्य की संपत्ति में घुसपैठ न करे। सर्वश्रेष्ठ कार्यक्रम तो यह होगा कि प्रत्येक जीवात्मा परम पुरुष से आदेश लेकर भौतिक या आध्यात्मिक जीवन व्यतीत करे। यहाँ यह प्रश्न उठाया जा सकता है कि जब कर्दम मुनि आध्यात्मिक जीवन में इतना आगे बढ़े हुए थे, तो फिर उन्होंने मुक्ति की याचना क्यों नहीं की? परमेश्वर को समक्ष देखकर और अनुभव करके वे भौतिक जीवन का सुख भोगना क्यों चाह रहे थे? इसका उत्तर यह है कि माता जी ऊपर कर दीजिए। इसका उत्तर यह है कि माता जी ऊपर कर दीजिए थोड़ा। इसका उत्तर यह है कि प्रत्येक प्राणी भौतिक बंधन से मुक्त होने में कुशल नहीं है। अतः यह प्रत्येक मनुष्य का कर्तव्य है कि अपनी वर्तमान स्थिति के अनुसार भोग करे, किंतु वेदों या भगवान के निर्देशानुसार करे। वेद भगवान के प्रत्यक्ष वचन है। भगवान हमें अवसर देते हैं कि हम अपनी इच्छा अनुसार भौतिक जीवन को भोगें, किंतु उसके साथ ही वे वेदों से बंधे हुए चलने का निर्देश भी करते हैं, जिससे धीरे धीरे भौतिक बंधन से मुक्ति तक उठा जा सके। जो बद्ध जीव इस संसार में प्रकृति के ऊपर अपना अधिकार जताकर अपनी इच्छाओं को पूरा करने आए हैं, वे प्रकृति के नियमों से बंधे हुए हैं। सर्वोत्तर मार्ग यही है कि वैदिक नियमों का पालन किया जाए, इससे मुक्ति प्राप्ति में क्रमशः सहायता मिलेगी। कर्दम मुनि भगवान को शुक्ल कहकर संबोधित करते हैं, जिसका अर्थ है धर्म का नायक। जो पवित्र हैं, उन्हें चाहिए कि वे धर्म के नियमों का पालन करें, क्योंकि ऐसे नियम भगवान ने स्वयं बनाए हैं। कोई भी धर्म को बना नहीं सकता। धर्म का अर्थ ही है भगवान के आदेश या नियम। भगवत गीता में भगवान कहते हैं कि धर्म का अर्थ है उनके शरणागत होना। अतः मनुष्य को चाहिए कि वैदिक नियमों का पालन करे और परमेश्वर को आत्मसमर्पण कर दे, क्योंकि मनुष्य जीवन में सिद्धि का परम लक्ष्य यही है। मनुष्य को पवित्रता का जीवन बिताना चाहिए, धार्मिक विधि विधानों का पालन करना चाहिए, ब्याह करना चाहिए और आत्मबोध के उच्च पद को प्राप्त करने के लिए शांति पूर्वक रहना चाहिए। हरि बोल। हरे कृष्णा। थैंक यू माता जी। तो यहाँ बहुत सरल तात्पर्य में प्रभुपाद जी ने समझाया है ये श्लोक, है ना। और ये 16वें श्लोक में क्या है कि कर्दम मुनि भगवान को संबोधित करते हुए कहते हैं कि हे भगवान, हे धर्म के नायक,
है ना। कहते हैं हे शुक्ल धर्म मूर्ते, ऐसे विशेषणों से भगवान को संबोधित करते हैं। तो कहते हैं कि आपके द्वारा ही जो हम ये संचालित हैं, हम कुछ भी करते हैं तो आपकी स्वीकृति से हो पाता है ना। मानो जैसे डोरी से बंध कर आप हमें चला रहे हैं, है ना। तो यहाँ पर क्या है कि सभी इस भौतिक जगत में कोई आया है, तो ये तो हमें समझना ही होगा कि अगर वो ये भौतिक जगत में है तो कहीं ना कहीं उसके मन में कुछ ना कुछ क्या है, इच्छाएं हैं, कामनाएं हैं, तभी वो इस भौतिक जगत में आया है कि नहीं। भौतिक जगत इसीलिए बनाया है ना, कि जहाँ हमारी कुछ कामनाएं होती हैं तो हमको यहाँ भेजा जाता है कि हम अपनी कामनाओं की पूर्ति करें। और कामनाओं की पूर्ति कैसे करें? कामना करना कोई गलत बात नहीं है। जैसे कल प्रभु जी ने भी बताया कि हम मांगेंगे तो किससे मांगेंगे? अपने पिता से ही तो मांगेंगे, किसी बाहर वाले से तो नहीं मांगेंगे। तो अगर हमारी इच्छाएं भी हैं तो हम अपने पिता से ही मांगे, है ना। और गौतम मुनि ने यही किया कि उन्होंने अपने पिता से मांग रहे हैं उनके जो इच्छा है ना। और इच्छाओं की तुष्टि करने के लिए ही सब यहाँ आते हैं, इस भौतिक जगत में आते हैं, है ना। तो हमें भोग करना गलत बात नहीं है, लेकिन क्योंकि हम मानव योनि में हैं तो हम कुत्ते बिल्लियों की तरह भोग नहीं कर सकते हैं। हमें नियमित अपने जीवन को बनाना होगा, उसमें नियमन लाना होगा। वेदों में जैसे बताया गया है ना। वेद ही भगवान की जो वर्ड्स है, भगवान की वाणी है ना। तो हमें उसके अंतर्गत होके, उसके अनुगत होके भोग करना होगा। क्योंकि जैसे इवन ब्रह्मा जी को भी अगर हम देखें तो ब्रह्मा जी कहाँ से आते हैं? ब्रह्मा जी इसी भौतिक जगत से ही कोई व्यक्ति को भगवान जी चुनते हैं कि हाँ, ये ब्रह्मा के पद पर आसीन हो सकता है, सिलेक्ट करते हैं। क्यों, किस बेसिस पर सिलेक्ट करते हैं? कि हाँ, इन्होंने अपना जीवन, हाँ भौतिक जगत में जरूर है, भौतिक जगत में क्या होता है कि भोग होता है, लेकिन नियमित रूप से, है ना। इसीलिए वर्णाश्रम धर्म बनाया गया है, वर्णाश्रम नियम बनाया गया है कि 4 वर्ण हैं, 4 आश्रम हैं। इनमें से किसी के में भी हम अपना जीवन ये व्यतीत करके और उसके अनुसार नियम पालन करके हम आगे बढ़ सकते। और ये जब हम इस तरह से अपने व्यक्तिपरक कार्य करेंगे तो क्या होगा कि हम इस तरह से मुक्ति को भी प्राप्त हो सकते हैं, मोक्ष भी मिल सकता है ना। अलग अलग जैसे कोई उच्च जगत में जाना चाहता है तो उसको उच्च जगत की प्राप्ति करवाते हैं भगवान जी, है ना। कोई जैसे ध्रुव जी थे, उनको अलग लोक दे दिया भगवान जी ने, है ना। और कोई भगवत धाम भी चला जाता है धीरे धीरे, इस तरह से करते करते। तो हमें वेदों में जो भगवान ने बताया है, हमें उसके अनुसार अपना जीवन यापन करना चाहिए। और भगवान के जो इंस्ट्रक्शंस हैं उसका कड़ाई से पालन करना चाहिए, है ना। ये देखिए यहाँ पर लिखा है कि ईश उपनिषद का आदेश है कि प्रत्येक वस्तु श्री भगवान की है, अतः मनुष्य को चाहिए कि व्यक्तिगत प्रातव्य का भोग करे, किसी अन्य की संपत्ति में घुसपैठ ना करे। प्रातव्य का भोग करने से अर्थ क्या है कि जो चीज हमें प्राप्त है या प्राप्त हो सकती है, उसका ही, उसी दायरे में हम भोग करें, है ना। हम ऐसा ना हो कि भोग करने की हमारी इतनी वांछा हो जाए कि हम दूसरे की संपत्ति जो दूसरे को भगवान ने दिया हुआ है, हम उसमें जाकर भोग करने की कोशिश करें। जैसे दुर्योधन था, दुर्योधन सोचता था कि हस्तिनापुर का वो ही
सर्वे सर्वा है, उसके पिताजी राजा हैं, तो सारी चीजें उसी के भोग के लिए है। फिर जब पांडवों को एक बंजर भूमि दे दी गई कि ठीक है तुम जाओ वहां पर राज्य करो ना, इंद्रप्रस्थ बन गया। तो जब दुर्योधन ने इंद्रप्रस्थ देखा ना, तो उसका मन उस पर आ गया, और वो उसने बोला कि मुझे इंद्रप्रस्थ चाहिए। और उसी के पीछे इतना ये सारा हो गया, इतना रक्तपात, और इस तरह से पूरा जो उनका कुटुंब था उसमें कोई बचा नहीं, है ना। तो हमें दूसरों के संपत्ति में घुसपैठ नहीं करना है। तो ये क्या होगा, ये आसुरी प्रवृत्ति होगी कि हर चीज में हम अपना आधिपत्य देखें, है ना। क्या लिखते हैं प्रभुपाद जी, सर्वश्रेष्ठ कार्यक्रम तो यह होगा कि प्रत्येक जीवात्मा परम पुरुष से आदेश लेकर भौतिक या आध्यात्मिक जीवन व्यतीत करे। तो हमें क्या करना है कि जो जो भगवान ने अब वेदों में बोला है, हमें उसके हिसाब से अपना आचरण करना है। अगर भोग भी करना है तो नियम पूर्वक भोग करना है। जैसे कि कर्दम मुनि जो थे, वो बहुत ही श्रेष्ठ मुनि हुए हैं, और हम आगे देखेंगे कि उनका कैसा आचरण रहा है ना। तो वो यहाँ पर ये प्रश्न उठता है कि कर्दम मुनि आध्यात्मिक जीवन में इतना आगे बढ़े हुए थे, तो फिर उन्होंने मुक्ति की याचना क्यों नहीं की, है ना। तो उनके ये परमेश्वर को समक्ष देखकर और अनुभव करके वे भौतिक जीवन का सुख भोगना क्यों चाह रहे थे। तो यहाँ पर प्रभुपाद जी क्लियरली लिखते हैं कि इसका उत्तर यह है कि प्रत्येक प्राणी भौतिक बंधन से मुक्त होने में कुशल नहीं है। हम एकदम से चाहे कि अरे हम मेरे को विरक्ति आ जाए और मैं यहाँ से बस निकल लूं किसी भी तरह, उसके लिए पहले हमें प्रॉपर प्रयास करना पड़ता है। अब आप देखिए कि जैसे कोई स्टूडेंट है, वो अब्रॉड पढ़ने के लिए जाना चाहता है, क्या वो तुरंत जा सकता है कि उसको कनाडा जाना है, अमेरिका जाना है, ऑस्ट्रेलिया जाना है बाहर पढ़ाई करने। उसके लिए उसको पहले साल 2 साल पूरी तैयारी करनी पड़ती है, आइलेट्स क्लियर करना पड़ता है, एग्जाम्स देने पड़ते हैं, अपना वीजा का बनाना पड़ता है, पासपोर्ट बनाना पड़ता है ना, इस इधर उधर भाग दौड़ करनी पड़ती है, एम्बेसी जाना पड़ता है। तो वो सारे जो है जो डॉक्यूमेंट्स हैं वो पूरे करने पड़ते हैं, इमिग्रेशन ऑफिस में जाना पड़ता है। इस तरह से कई सारे चीजें हैं जो उस स्टूडेंट को करनी पड़ती है। पहले उसे परिपक्व बनना पड़ता है कि हाँ वो दूसरे देश की व्यवस्था में जाकर वहां पर पढ़ पाएगा। यहाँ से जो उसने पढ़ाई की है और उससे रिलेटेड आगे वो कैसे बढ़ सकता है, वहां पढ़ सकता है। तो इसके लिए उसे मेहनत करनी पड़ती है, साल 6 महीना उसे बहुत भाग दौड़ भी करनी पड़ती है। तो तब जाके वो कहीं जा पाता है। या जैसे साइंटिस्ट्स हैं, वो स्पेस में कोई वो प्रक्षेपास्त्र भेजते हैं, तो उसके लिए अब जैसे कोई भी प्रक्षेपास्त्र होता है, ऐसा थोड़ी ना कि रात में एक ख्याल आया, अच्छा सुबह ना ऐसा करते हैं लॉन्च कर देते हैं। क्या ऐसा होता है? हाँ, कोई सैटेलाइट ऐसे होती है कि रात में किसी साइंटिस्ट ने सोचा, नासा वालों ने ना या ना, इसरो बिल्कुल वालों नहीं ने हो सकती। कि ऐसा है आज सुबह जब उठेंगे ना तो एक सैटेलाइट लॉन्च कर देते हैं। उसके पीछे कितनी नहीं ऐसा। तैयारी होती है, सालों की मेहनत सालों होती की तैयारी होती जी। है। यस माता जी, जी जी। हम्म। है ना, बहुत सालों की तैयारी होती है, तब जाके कहीं एक वो प्रक्षेपास्त्र अंतरिक्ष में भेजा जाता है। अब देखिए होता है। इसी से समझिए कि सुनीता विलियम्स पिछले साल जून में गई थी, है ना, 9 दिन के मिशन के लिए गई थी, और वो आज भी वही है स्पेस स्टेशन की लेबोरेटरी में।
और तब से देखिए 8-9 महीने हो गए हैं, है ना। अभी अभी पहले था कि जनवरी में आएगी, फिर हुआ फरवरी में आएगी, अब है कि वो मार्च में आएंगी। और उनके साथ उनके और क्रू मेंबर्स भी हैं। तो स्पेस में रहने का अपना एक कॉन्सिक्वेंसेस होते हैं, शरीर उस हिसाब से अलग बिहेव करता है। उस सारे सेल्स भी होते हैं, पफीनेस आ जाती है चेहरे पर, और बड़े सारे आंतरिक वो चेंजेस होते हैं। तो हम बाहर जाके ये प्रिडिक्ट नहीं कर सकते कि कैसे हमारा शरीर किसी वातावरण में होगा। तो उसके लिए भी जो एस्ट्रोनॉट्स जाते हैं ना सैटेलाइट्स में बाहर अंतरिक्ष में, तो उनको भी ट्रेनिंग की दी चार जाती है। महीने 6 महीने की ट्रेनिंग दी जाती है कि वो विदाउट ग्रेविटी कैसे कार्य करेंगे। उनको जीरो ग्रेविटी एरिया में रखा जाता है, वहां उनकी ट्रेनिंग होती है कि कैसे वहां कार्य करना है, कैसे रहोगे। ऐसे ही कोई उठ के नहीं चल देता है। तो इसी तरह से जब हमें हमें भौतिक जगत से आध्यात्मिक जगत में जाना है, तो उसकी पहले हमें यहाँ तैयारी करनी होगी, हमें परिपक्व बनना होगा। ये नहीं कि बस सीधे उठे और चल दिए मुझे तो आध्यात्मिक जगत जाना है, तो ऐसे नहीं होता। तो यहाँ पर प्रभुपाद जी लिख रहे हैं कि प्रत्येक प्राणी भौतिक बंधन से मुक्त होने में कुशल नहीं है ना। अतः यह प्रत्येक मनुष्य का कर्तव्य है कि अपनी वर्तमान स्थिति के अनुसार भोग करे, किंतु वेदों या भगवान के निर्देशानुसार करे, है ना। कोई एकदम से विरक्त नहीं हो सकता है। तो इसका यही उपाय है कि वो यहाँ पर नियम के अनुसार रेगुलेटेड मेथड से वो भोग करे, और अ, वो अपने को धीरे धीरे परिपक्व बनाए, वेदों के अनुसार चले। तो जब वो ऐसा करेगा तो वो इतना मेच्योर हो जाएगा धीरे धीरे करके कि वो भोग करते हुए भी अपने व्यक्तिपरक कार्य को करते हुए भी वो आगे बढ़कर जैसे भगवत धाम भी जा सकता है, उच्च ग्रहों में भी जा सकता, जैसे भी उसका कामना होगी भगवान उसको वैसा देंगे, है ना। तो हमें क्या करना है कि क्योंकि वेद भगवान के प्रत्यक्ष वचन है, और भगवान हमें अवसर देते हैं कि हम अपनी इच्छानुसार भौतिक जीवन को भोगें, किंतु उसके साथ ही वे वेदों से बंधे हुए चलने का निर्देश भी करते हैं। तो ये कर्दम मुनि ने इसलिए एक ऐसी पत्नी की, धर्मपरायण पत्नी की कामना की कि जो उनके साथ में परस्पर उनका हेल्प करते करे, और दोनों ही वो अग्रसर हों आगे आध्यात्म में आगे। आध्यात्मिक, हाँ। तो क्या है जी। कि कुत्ते बिल्लियों की तरह भोग करने के लिए हमें नहीं याचना करनी है। हमें अपने आध्यात्मिक जीवन को और सुदृढ़ बनाने के लिए पति और पत्नी क्या है, पूरक है एक दूसरे के, है ना। और उन वो जब इकट्ठे होके भगवत आराधना करेंगे, है ना, और भगवान की सेवा और इस तरह से धार्मिक कार्यों में एक दूसरे को हेल्प करेंगे, कॉम्प्लीमेंट करेंगे, तो क्या होगा कि दोनों का ही आध्यात्मिक जो है आध्यात्मिक रूप से आध्यात्मिक दोनों ही जीवन सारा विकसित इससे। होंगे, अपने आप को मेच्योर बना सकेंगे, है ना। तो जी। यही इस जो ये परिणय बंधन होता है, इसमें यही है कि पति पत्नी मिलकर एक दूसरे को आध्यात्मिकता में सहायता करे, एक दूसरे के पूरक बने, है ना। तो यही क्या है, प्रभुपाद जी कहते हैं कि यही सर्वोत्तम मार्ग है कि वैदिक नियमों का पालन किया जाए, और इससे मुक्ति प्राप्ति में क्रमशः सहायता मिलेगी,
तो ये बहुत ही सुंदर तात्पर्य है हमारे लिए कि जब हम देखिए शास्त्र पढ़ते हैं तो हमें लगता है कि अरे भाई सब कुछ छोड़ देना चाहिए। लोग कहते हैं लो अब तो ये सब पढ़ने लग गए हैं या कोई जो भी पढ़ने लगे हैं तो ये तो अब क्या हो जाएंगे, साधु बन जाएंगे, सन्यासी बन जाएंगे, अब इनको कोई अपने परिवार की चिंता ही नहीं रही। लेकिन यहाँ पर प्रभुपाद जी कितना सुंदर अर्थ बता रहे हैं कि कुछ त्यागने की जरूरत नहीं है। भोग करिए, भोग से दूर भागे, एकदम से भागेंगे तो कहीं से विरक्ति नहीं आएगी, वो इंद्रियां क्या है, कुंठित हो जाएंगी, है ना। और जब उन्हें कहीं मौका मिलेगा तो ऐसी कुंठित इंद्रियां एकदम खतरनाक होती है ना। जैसे भूखा शेर होता है ना, वो ज्यादा इंटेंसिटी से हमला करता है ना। तो जी। उसी तरह से जो कुंठित इंद्रियां हैं वो की और और भी ज्यादा प्रबल होते घातक हैं। हो जाएंगी हमारे आध्यात्मिक जीवन के लिए। बिल्कुल। तो हमें भोग करना है, लेकिन ये समझना है कि हम पशुवत भोग ना करें, क्योंकि पशु भी तो यही कर रहे हैं, है ना। आहार निद्रा भय मैथुन, यही कर रहे हैं पशु भी। तो हमें पशुओं के जैसे नहीं करना है। वेदों में जो बताया है भगवान ने उसके अंतर्गत होके, विधि उसके के अनुगत अनुसार होके कार्य करना है, भोग करना करना। है। और इस तरह का भोग जब किया जाएगा तो निश्चित ही आध्यात्मिक उन्नति होगी और धीरे धीरे वो एक स्पॉन्टेनियस विरक्ति आएगी। मतलब स्पॉन्टेनियस मीन्स क्या होता है माता जी? मतलब ग्रेजुअल, धीरे स्वतः, धीरे। हाँ स्वतः, हाँ, है ना। स्वतः। बहुत मतलब आराम से, हाँ ठीक है, आराम हाँ, से धीरे उसमें धीरे, कोई एक एक स्टेप इंद्रियां बाय स्टेप। कुंठित नहीं होंगी, है ना। और जब इंद्रियां बिल्कुल। कुंठित नहीं होंगी वो विरक्ति लॉन्ग लास्टिंग होगी, ठीक है। हम्म। और हम फिर जो है इस भौतिक जगत से धीरे धीरे निकल पाएंगे, ठीक है। आध्यात्मिक जगत की तो ओर यहाँ पर, प्रस्थान कर हाँ, सकेंगे। यहाँ पर हमें ये बिल्कुल भी सोचने का जरूरत नहीं है कि भाई हम जब भोग ही करते रहेंगे तो हम कैसे आध्यात्मिक रूप से परिपक्व बनेंगे। तो भोग पशुवत भोग नहीं करना है। कैसा भोग करना है? नियमित भोग, शास्त्रों के अनुगत रह करके हाँ, वेदों के अनुगत और कर भोग करना है, अपने गुरुओं उसे का, भगवान का प्रसाद समझ करके ऐसे ग्रहण करना है हाँ, इसको भी। गुरु का आदेश मानना है कि गुरु क्या कह रहे हैं, हम्म। है ना। तो यहाँ पर हम्म। प्रभुपाद जी बहुत सुंदर तरीके से बहुत सरल शब्दों में बता रहे हैं हाँ, हम, बहुत सरल बताया है है ना, ये पूरा। कि मनुष्य बहुत को, सुंदर और ये बहुत देखिए सरल। ये कितना सुंदर है। मनुष्य को पवित्रता का जीवन बिताना चाहिए, धार्मिक विधि विधानों का पालन करना चाहिए, ब्याह करना चाहिए और आत्मबोध के उच्च पद को प्राप्त करने के लिए शांति पूर्वक रहना चाहिए। तो ये देखिए ये एक मूल मंत्र है इस कलयुग के लिए, सभी के लिए, कलयुग हो या सतयुग हो, है ना। तो क्योंकि जो भौतिक जगत में है वो एकदम से ये नहीं कह सकते कि नहीं नहीं हमें तो अब भगवत धाम जाना है। उसके लिए कुछ ना कुछ तैयारी करनी पड़ती है, तभी वो भगवत धाम में पहुंच पाएंगे। ठीक है, ये क्लियर है सभी को? जी हरे, माता हाँ जी, माता जी, ये, बहुत बहुत सुंदर क्लियर है। शब्दों में, मार्गदर्शन है हम सरल भौतिक लोगों के लिए। शब्दों में बताया है ये बहुत। हरे कृष्ण माता जी, हम लोग जो भौतिक बंधन में बंधे रहते हैं तो काफी सारे अवगुणों से भी वो होते हैं और एकदम आध्यात्मिक युग में के लिए हम प्रयत्न नहीं कर पाते हैं। इसलिए सही कहा है हाँ, कि सब लोग इतने परफेक्ट नहीं होते हैं कि आध्यात्मिक युग के लिए सीधा ही जो है कुछ अटेम्प्ट करने चाहिए। माता जी, दो तीन शॉर्ट आलम, एक तो शुद्ध भक्ति क्या है, सिर्फ हम्म, भगवान कृष्ण की भक्ति है या इन मार्गों से हटकर भक्ति है। और दूसरा, हम लोगों के लिए तो ठीक है माता जी, जो इस भौतिक युग में साधारण लोग हैं हम्म, और जैसे हम जैसे लोग हैं भक्ति में परिपक्व नहीं है, कि ठीक है कि जीवन के अन्य मार्गों को भी अपनाते हुए और वेदों के अंतर्गत जो नियम है उनका पालन करें। यहाँ वेदों का रेफरेंस दिया हो गया है, शास्त्रों जी। का रेफरेंस नहीं दिया गया है। थोड़ा सा ये डिफरेंस है अरे फ्रॉम वेद और कृष्ण भक्ति शास्त्र के। प्रभु जी, ये सब शास्त्र ही तो हैं।
अच्छा, ये एक ही बात है माता कलेक्टिवली जी, ये सबको भी शास्त्र कहा जाता है। अच्छा, इनको शास्त्र भी कहा जाता हाँ है। हाँ, तो एक तो शास्त्र हाँ, मतलब एक अम्ब्रेला है, उसमें वेद भी आ गए, उपनिषद भी आ गए, पुराण भी आ गए, वेदांत सूत्र भी आ गए, वेदांत सब सूत्र कुछ। भी आ गए। हाँ माता जी। शास्त्र अब इसके बाद इज आप एन लास्ट में वो जो है अम्ब्रेला। शुद्ध भक्ति बताइएगा क्या है। अच्छा, अब यहाँ ये भी क्वेश्चन उठता है, हम लोग तो साधारण लोग हैं, भक्ति में परिपूर्ण इतने नहीं है, लेकिन महामुनि तो 10,000 वर्ष तक उन्होंने पूजा की। यहाँ ये बात विशेष उल्लेखनीय है कि जीवन के उपयोग के लिए तो उन्होंने मार्गदर्शन भगवान से मांगा, हालांकि भगवान ने तो ऑलरेडी उनको दर्शन दिया था, भी दिया था, लेकिन उन्होंने भौतिक जगत से आध्यात्मिक जाने के लिए कोई मार्ग उन्होंने नहीं पूछा। चाहे इतने लोग परफेक्ट नहीं होते हैं, लेकिन लोग परफेक्ट नहीं होते हैं, इतने महामुनि तो परफेक्ट होते ही हैं। और हम्म। तीसरी बात, शास्त्रों में ये विशेष रूप से जगह जगह उल्लेखित है कि जो लोग शुद्ध भक्ति में, शुद्ध भक्ति की अब डेफिनेशन आप बता दीजिएगा, जो इन्वॉल्व होते हैं और भगवान की तरफ वो होते हैं, भौतिक कामनाएं नहीं करते हैं। और भौतिक कामनाओं को तो भगवान हालांकि पूरा भी करते हैं, लेकिन इसको इन्फीरियर काफी बताया गया है कि भौतिक कामना के साथ जो भगवान की जो है भक्ति करते हैं। तो अब यहाँ लेकिन मार्गदर्शन दिया गया है कि परफेक्ट नहीं होते हैं, ये भी बात सही है, इसलिए कामनाएं कर लेते हैं। तो हम्म। माता जी, एक तो महामुनि जो इतने परफेक्ट थे, तो उन्होंने फिर भगवान से आध्यात्मिक युग की मांग साथ में क्यों नहीं की। दूसरा, शुद्ध भक्ति बता दीजिए क्या होता है, तो देखिए, मालूम पड़े कि ये सिर्फ कृष्ण भक्ति है कि इसमें सब होता है। देखिए अगर हम शुद्ध भक्ति की बात करते हैं ना, तो जो स्वयंभू है, ब्रह्मा जी, है ना, स्वयंभू, नारदो, हाँ, शंभू। शंभू कौन है? शिव जी है। शिव जी। और अगर बोला जाए तो जो सबसे परफेक्ट जो कपल है, दाम्पत्य जीवन के वो एग्जाम्पल हैं, लेजेंड हैं, वो शिव और पार्वती ही हैं, शिव और पार्वती। है ना। जी। अच्छा माता जी, ये बिल्कुल। ठीक मालूम। है, क्या वो शुद्ध भक्त नहीं है? हाँ। सीता जी के पिताजी हाँ माता जी। जनक महाराज जी, क्या वो शुद्ध भक्त नहीं है? जी प्रहलाद बिल्कुल है। महाराज, हाँ, क्या वो शुद्ध भक्त नहीं है? हाँ हाँ, माता जी, ठीक है, बिल्कुल। ठीक है हाँ ना। ठीक है, सबसे ठीक है, लेकिन डेफिनेशन क्या है इसकी, शुद्ध भक्ति की यही है। डेफिनेशन में तो मुझे लगता है देखिए, शिव यही और आता है कि जो, पार्वती से बढ़ के शुद्ध भक्त और कोई है ही नहीं, जो दिन भर अच्छा भगवान का माता जी। ध्यान करते रहते हैं। तो इट इज हाँ माता नॉट जी। अबाउट कि सन्यासी रहो, ब्रह्मचारी रहो। ठीक है। हाँ, शुद्ध भक्ति हाँ, वो है जिसमें हम हर कार्य भगवान के निमित्त करें, है ना, भगवान की प्रसन्नता के लिए करें। यही शुद्ध भक्ति है। ठीक है। हाँ ये माता जी। नहीं कि हम ब्रह्मचारी हो जाए, सन्यासी हो जाए। ठीक है। अगर हम हाँ अ, माता जी। ये हाउस होल्डर लाइफ में है ना, गृहस्थ आश्रम का पालन कर रहे हैं और बहुत अच्छे से कर रहे हैं, वेदों के अनुसार कर रहे हैं ना, भगवती जो उन्होंने इंस्ट्रक्शंस दिए, निर्देशन में करें, तो क्या है, वो शुद्ध भक्ति ही है। ठीक है प्रभु हाँ जी। माता जी, है तो सही, लेकिन अब जो तपस्या मंदिर करने में की क्या रहते बात हैं, है? कर्दम मुनि तो जो ने तो एक्चुअल, केवल 10,000 वर्ष तपस्या की, हिरण्यकश्यपु ने तो 60,000 तक साल तक तपस्या की। क्या वो शुद्ध भक्त में गिना जाएगा? हाँ माता जी, सब शुद्ध भक्ति है, फिर हम्म। सब वो जो है वो जो है साठ असुर हजार होते हुए भी वर्ष शुद्ध की भक्त है। तपस्या करने के बाद भी उसकी आसुरी प्रवृत्ति, वो कहते हैं मैं भगवान बनना चाहता हूँ, कभी ना मरूं मैं, हर चीज पर मेरा आधिपत्य हो, है ना। तो हाँ माता जी। ऐसे 60,000 वर्ष तक भक्ति करने का क्या फायदा? हाँ कोई माता जी। प्रयोजन नहीं। तो सांसारिक जीवन में ही रहकर भगवान की तरफ अगर ज्यादा ध्यान लगाया जाए हाँ, और उनको ही मन में धारण किया जाए, क्योंकि तो ये सब देखिए, शुद्ध भक्ति में ही आएगा। यहाँ ऐसा हमें नहीं है कहीं ये कहीं, जैसे समझना होगा कहीं कहीं कि माता जो जी, जैसे परसों ही इंद्रियां था। हैं वो बहुत प्रबल होती हैं। ठीक है। अगर उनको हाँ, जबरदस्ती एक जैसे रबर बैंड को जबरदस्ती आप खींचेंगे तो खींची तो रहेगी वो, ठीक है, लेकिन जरा सा आपने ढीला किया तो वो रबर बैंड फिर अपनी अवस्था में आ जाएगी कि नहीं? वापस आ जाएगा। जी हाँ माता जी, बिल्कुल। ठीक है।
ठीक है। इसी तरह से एकदम हमारी इंद्रियां अगर कुंठित रहेंगी, उनको जरा सा कहीं मौका मिला, वो फिर हम्म एक्चुअल से भी ज्यादा घातक हो जाएंगी कुंठित इंद्रियां। तो हमें हाँ माता जी, इंद्रियां बड़ा अच्छा इंद्रियों को मार्गदर्शन है। कुंठित नहीं करना चाहिए कि एकदम से हमने कहा नहीं जी अब तो मैं विरक्ति का जीवन जीऊंगी, इसमें कुछ नहीं रखा हम्म, है, ये तो भौतिकता वाला जीवन है। नहीं नहीं नहीं, भौतिकता वाला जीवन कुछ नहीं। भौतिकता में आप रहिए, आप भोग भी करिए, लेकिन क्या है कि धर्मानुसार करिए, गुरु के मार्गदर्शन में करिए, और शास्त्रों को पढ़िए, है ना। कई बार क्या होता है, शास्त्र हाँ भी माता हमें जी। समझ नहीं आते, तो गुरु का होना बहुत जरूरी है हमारे जीवन में। हाँ तो उनके आदेशानुसार अगर हम कार्य करेंगे तो हमें समझ में आएगा कि ये इसमें भी गृहस्थ आश्रम में रहते हुए भी हम भगवत प्राप्ति कर सकते हैं। ठीक हाँ है ना। माता जी, लेकिन जो मंदिरों में रहते हैं जी हाँ। माता भक्त जी। लोग, हम्म। उनकी भक्ति ज्यादा परिपक्व होती है। हम लोग जैसे गृहस्थ जीवन में रहते हैं तो इतनी परिपक्व नहीं होती है ना। नहीं, मैं तो बहुत ये सारी नहीं चीजें मानती आती हैं। हूँ, नहीं प्रभु जी। मैंने तो ऐसे बहुत उदाहरण देखे हैं कि हाँ गृहस्थ माता जी। वाले भक्तों की भक्ति कहीं उच्च कोटि की है। मतलब ये पर्सन टू पर्सन डिफर करता है। इसमें ये है ही नहीं कि गृहस्थ वाले थोड़ा कम कर पाएंगे या ब्रह्मचारी ज्यादा कर पाएंगे या सन्यासी बहुत अच्छी भक्ति कर लेंगे, ऐसा नहीं है। ये हमारा सोचना है ये। लेकिन हम जो गृहस्थ आश्रम वाले हैं, हम भी अच्छे से भक्ति कर सकते हैं। बस यही है, केंद्र में भगवान होने चाहिए। हाँ माता जी, हरे कृष्ण, बहुत अच्छा मार्गदर्शन है इसमें शास्त्र में भी और आपके द्वारा भी जो है बहुत अच्छा पता है। हरे कृष्ण। किसी और का कोई प्रश्न है क्या? हरे कृष्णा माता जी, दंडवत ये प्रणाम। दानवत प्रणाम प्रभु जी। माता जी, कर्दम मुनि की इच्छा को क्या हम ऐसे समझ सकते हैं कि भगवान के साक्षात दर्शन के बाद जो उनके मन में धर्म परायण एक अर्धांगिनी की कामना हुई, हाँ तो उसमें कहीं ना कहीं भगवान की प्रेरणा थी। हाँ, भगवान की प्रेरणा थी, क्योंकि उस समय पर क्या करना था कि ये सृष्टि हुई थी। ब्रह्मा जी भगवान ने अपने सर्ग कर दिया था, ब्रह्मा जी ने अपना विसर्ग कर दिया था। अपने अपने लेवल पे भगवान ने और ब्रह्मा जी ने सृष्टि कर दी थी। फिर मनु महाराज और अन्य प्रजापतियों को भेजा गया, और ऋषियों को भेजा गया ना, तो पॉपुलेशन को और बढ़ाना था, है ना। पहले तो कौन सी सृष्टि हुई थी? मानस सृष्टि हुई थी। ब्रह्मा जी के मन से सबको उत्पन्न किया गया था, है ना। अब ये क्या है कि आगे जो जब मनु महाराज आए तो उनके बाद से कैसी सृष्टि होने लग गई, वो जो पति पत्नी के संभोग से जो संतानें उत्पन्न होती हैं वो होने लगे। तो उसमें ऋषियों का अपना रोल था। यस, बिल्कुल ठीक है प्रभु जी। क्योंकि उनको तो देवहूति माता के गर्भ से 9 हाँ पुत्रियां भी पैदा करनी जी थी, जी जो जी, आगे चल के एग्जैक्टली exactly. वो, बिल्कुल मतलब, सही है। और कपिल मुनि का भी प्रादुर्भाव होना, हाँ 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 हाँ, एकदम सही भगवान प्रभु जी। कपिल का। जी, इसको ऐसे समझा तो जा सकता है कि ये भगवत प्रेरणा से ही हुआ। उधर अभी आगे आएगा ना, तो नारद जी भी देवाहूति माता को कथा सुनाते हैं कर्दम मुनि की। कर्दम मुनि ऐसे हैं, उनकी विशेषताएं गिनवाते हैं कि देवाहूति माता को बिना देखे ही उनको आकर्षण हो जाता है कर्दम मुनि के प्रति। ठीक है ना। जी माता जी, क्योंकि जी माता जी। जी मैं समझता हूँ कि उनकी जो 10,000 वर्ष की तपस्या थी, हाँ, वो मुक्ति और विरक्ति के लिए सफिशियंट थी। वो कहीं ना नहीं, कहीं लेकिन भगवान उन्होंने की तपस्या प्रेरणा ही इसी थी। मंतव्य से की थी। करदम मुनि ने हम्म, तपस्या इसी मंतव्य से ही की थी कि उनको धर्मपरायणा स्त्री मिले, पत्नी और मिले। उनकी जो संतानें हो वो बहुत ही अच्छी हो। जी। और माता जी एक चीज, हाँ जो करदम मुनि की 10,000 वर्ष की तपस्या थी, हाँ मैं ये समझता हूँ कि वही 10,000 वर्ष की तपस्या से मतलब काफी अच्छी की होगी।
क्या होगी? क्योंकि हिरण्यकश्यप की उत्पत्ति का जो कर्दम मुनि की 10,000 वर्ष की तपस्या हाँ हुई, हाँ हाँ वो वो हिरण्यकश्यप और या हिरण्याक्ष का जो 60,000 वर्ष का तपस्या था, हाँ तो माता जी उनका ध्येय कुछ अलग था। उनका जो ध्येय था ना, पर्पस था तपस्या हाँ का, जी, वो भगवान बनने का था। वही 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 कह रही थी मैं। लेकिन हाँ जी प्रभु जी। ठीक है माता जी, थैंक हम्म, माता वो जी यहाँ पे उनकी भक्ति छोटा में प्रश्न। स्वार्थ था ना, हिरण्याक्ष और हिरण्यकशिप की हाँ हाँ, भक्ति में स्वार्थ था। यस माता जी। मेरे ख्याल प्रभु जी ये कह रहे हैं कि भी 60,000 वर्षों से तो ज्यादा, तो 10,000 वर्षों की ज्यादा फ्रूटफुल थी। हाँ मैं ये हाँ, समझ इसीलिए पा ना, रही हूँ। यस इसीलिए माता तो जी। क्योंकि माता जी कर्दम मुनि तो स्वयं ब्रह्मा के पुत्र थे, हाँ और हिरण्यकश्यप और हिरण्याक्ष की तो जो उत्पत्ति का जो समय था, वो तो संध्या काल से शुरू हुआ। जी वो जी, बिल्कुल जो बिल्कुल संध्या काल में संसर्ग हुआ, जी। तो माता जी इन दोनों के तपस्या में काफी डिफरेंट बहुत होनी डिफरेंस, चाहिए बहुत ज्यादा मेरे डिफरेंस। हिसाब से। जी जी। बिल्कुल ठीक है। उद्देश्य उद्देश्य भी डिफरेंट, हाँ, उद्देश्य उद्देश्य तो भी डिफरेंट। डिफरेंट है ही, बिल्कुल। बिल्कुल। माता जी यहाँ पर ये प्रसंग सब गृहस्थ जीवन के लोगों को समझाने के लिए हैं हाँ शायद, या सब जी है ना? जी जी माता क्योंकि जी, हाँ, बिल्कुल। हालांकि वो कर्दम मुनि इसीलिए इसका भगवान के संकलन दर्शन हरे कर किया कृष्ण है माता चुके जी, थे, पूरा ही है ना? मार्गदर्शन है ये तो गृहस्थी हाँ आध्यात्मिक जीवन में आगे और बढ़ जीवन चुके का। थे, लेकिन वो यस, अपनी पत्नी की भी इच्छाओं को पूर्ण करना चाहते थे, हाँ जो कि हाँ भगवान का भी आदेश था, हाँ जी, उनकी भी चीज थी, उसी चीज को पूरा करना श्योर, चाह रहे थे। यस माता जी। आध्यात्मिक जीवन में तो साधना के माध्यम से बढ़ ही चुके थे, हम्म, लेकिन ये भी, और वो भी सब चीजें भगवान की इच्छा से हो रही हैं, जी। इस तरह से। ठीक। हरे कृष्णा माता जी, मैं भूल गई, वो देवती माता जी किनकी बेटी थी? मनु भूल महाराज, मनु महाराज की। ठीक है। दूसरे कौन से थे? वो अपूति और दोनों प्रसूति। हाँ हाँ, ठीक है माता जी। तो अगला वाला भी थोड़ा बड़ा है तो बहुत सिंपल ही ये भी, लेकिन थोड़ा बड़ा है। पढ़ लें क्या? माता जी पढ़ माता जी लेते पढ़ हैं, लेंगे ना, पढ़ते हैं सिर्फ, सीधा माता जी पढ़ते पढ़ हैं। लेते हैं बस, है ना? हाँ फिर आप हाँ, समझा पाओगे। यस। राजश्री माता जी, आप ही ये जी पूरा माता पढ़ जी। दीजिए, शब्दार्थ अनुवाद है ना, तात्पर्य। जी। हाँ, हाँ तभी हो जाएगा। 17वां श्लोक। लोकांश्च लोकानुगतान् पशूंश्च हित्वा श्रितास्ते चरणात् पत्रम् परस्परं त्वद्गुणमादसीधु पीयूषनिर्यापित देह धर्माः। हरे कृष्णा। शब्दार्थ अनुवाद एवं तात्पर्य श्रील प्रभुपाद जी द्वारा। श्रील प्रभुपाद जी की जय। शब्दार्थ। लोकान सांसारिक कार्यकलाप च तथा लोक अनुगतान सांसारिकता का अनुसरण करने वाले पशून पशुवत च तथा हित्वा त्याग कर श्रेता शरणागत ते तुम्हारे चरण चरण कमलों का आतपत्रम छत्र परस्परम एक दूसरे से त्वत तुम्हारा गुण गुणों का वाद तर्क वितर्क द्वारा सीधु मादक पीयूष अमृत से निर्यापित बुझाया गया देह धर्माहा शरीर की मूल आवश्यकताएं। अनुवाद। फिर भी जिन पुरुषों ने रूढ़ सांसारिकता तथा इनके पशुतुल्य अनुयायियों का परित्याग कर दिया है, और जिन्होंने परस्पर विचार विनिमय के द्वारा आपके गुणों तथा कार्यकलापों के मादक अमृत सुधा का पान करके आपके चरण कमलों की छत्र छाया ग्रहण की है, वे भौतिक देह की मूल आवश्यकताओं से मुक्त हो सकते हैं। देखिए ये अनुवाद तात्पर्य। कितना सुंदर है ना? हाँ, कि बहुत। जो रूढ़ सांसारिकता, रूढ़ मतलब जो रूढ़िवादी जो चले आ रहे हैं, पुरातन से चले आ रहे हैं कि जी हमारे यहाँ तो ऐसा नियम है, हमारे यहाँ तो ऐसा रीत चली आ रही है। तो कह रहे हैं कि पुरानी सांसारिकता को छोड़कर पशु तुल्य जो जीवन बिता रहे हैं, जब वो उसका परित्याग करके आपके गुणों के मादक अमृत को पीते हैं। यहाँ कह रहे हैं कि मतलब कि जो भगवान
में एकदम रम जाता है, भगवान में एकदम पागल हो जाता है। भगवान का दर्शन रूपी अमृत, भगवान का वेद रूपी अमृत को पी पी कर जो पागल हो जाता है, और चरण कमलों की छत्र छाया ही ग्रहण कर लेता है, वो इस भौतिक देह की हम्म, मूल आवश्यकताओं से मुक्त हो सकता है। मुक्त हो जाता है। बहुत सुंदर बिल्कुल, ये अनुवाद है। यस माता जी, आप बहुत ही सुंदर। जी, कंटिन्यू कर सकते हैं। तात्पर्य। कर्दम मुनि विवाहित जीवन की आवश्यकता का वर्णन करने के बाद इस बात पर बल देते हैं कि जो लोग भौतिक इंद्रिय सुख में लिप्त रहते हैं, उनके लिए विवाह तथा अन्य सामाजिक कार्य रूढ़ घिसे पिटे नियम है। पशु जीवन के नियम खाना पीना, खाना सोना, मैथुन तथा रक्षा करना वास्तव में शरीर की आवश्यकताएं हैं। किंतु जो पुरुष इस भौतिक जगत के इन रूढ़ कार्यकलापों को त्याग कर दिव्य कृष्ण भक्ति में अपने आप को लगाता है, वह सामाजिक रूढ़ियों से छूट जाता है। बद्ध जीव तो माया या शाश्वत काल, भूत, वर्तमान तथा भविष्य के वश में रहता है। किंतु ज्यों ही वह कृष्ण भक्ति में अपने आप को लगाता है, त्यों ही वह भूत भविष्य तथा वर्तमान की सीमाओं को लांघ कर आत्मा के शाश्वत कार्यकलापों में स्थित हो जाता है। भौतिक जीवन के सुखों व भोग के लिए मनुष्य को वैदिक आदेशों के अनुसार चलना होता है। किंतु जिन्होंने भगवान की भक्ति करनी स्वीकार कर ली है, वे इस भौतिक जगत के किसी प्रकार के विधि विधान से भयभीत नहीं होते। ऐसे भक्त भौतिक कार्यकलापों की रूढ़ियों की परवाह नहीं करते। वे निर्भीक होकर उस शरण को ग्रहण करते हैं जो जन्म मरण के चक्र रूपी धूप के लिए छाते का काम करती है। भौतिक अस्तित्व में एक शरीर दूसरे शरीर में आत्मा का निरंतर स्थानांतरण ही दुख का कारण है। बद्ध जीवन का यह भौतिक अस्तित्व ही संसार कहलाता है। कोई व्यक्ति अच्छा कार्य करके अत्यंत सुंदर भौतिक परिस्थिति में जन्म ग्रहण कर सकता है, किंतु जिस प्रक्रम के अनुसार जन्म तथा मृत्यु होती है, वह भीषण अग्नि के समान है। श्रील विश्वनाथ चक्रवर्ती ठाकुर ने अपने गुरु की प्रार्थना में इसका वर्णन किया है। संसार अर्थात जन्म मरण का चक्र वन की अग्नि के सदृश है। वन की अग्नि लकड़ियों के घर्षण से स्वतः लगती है, किसी को प्रयास नहीं करना पड़ता, और उसे न तो कोई दयावान पुरुष न ही अग्नि विभाग बुझा सकता है। वह तो तभी बुझ सकती है जब बादलों से मूसलाधार वर्षा हो। बादल की उपमा गुरु की कृपा से दी गई है। गुरु की कृपा से भगवान का अनुग्रह रूपी बादल लाया जाता है, तभी कृष्ण भक्ति की वर्षा होने पर संसार की अग्नि बुझाई जा सकती है। इसकी भी यहाँ व्याख्या की गई है। भौतिक संसार के रूढ़ बद्ध जीवन से मुक्ति पाने के लिए मनुष्य को भगवान के चरण कमलों की शरण उस प्रकार से नहीं जिस प्रकार निर्विशेषवादी ग्रहण करते हैं, वरन भगवान का जप और उनके कार्यकलापों का श्रवण करते हुए भक्तिमय सेवा में ग्रहण करनी चाहिए। तभी सांसारिक कर्मों एवं बंधनों से मुक्त हुआ जा सकता है। यहाँ पर यह संस्तुति की गई है कि मनुष्य को चाहिए कि वह इस संसार के बद्ध जीवन और तथाकथित सभ्य पुरुषों की संगति का परित्याग कर दे, जो शिष्ट रूप में केवल खाने सोने संभोग करने तथा रक्षा करने का वही घिसा पिटा जीवन बिता रहे हैं। भगवान की महिमा का कीर्तन तथा श्रवण यहाँ पर तद्गुणवाद सीधु के रूप में वर्णित है। भगवान की लीलाओं का कीर्तन तथा श्रवण रूपी अमृत का पान करके ही मनुष्य इस संसार की मादकता को भूल सकता है। हरे कृष्णा, हरि बोल। हरे कृष्णा। तो ये जो ये संसार माता जी है, बहुत सुंदर है। इसमें जो भौतिक चीजें हैं वो क्या करती हैं, हमें मतलब मानव को अपनी ओर आकर्षित करती हैं। लेकिन उससे भी ज्यादा आकर्षण किस में है? भगवान के गुणों में है, भगवान के जो ये ग्रंथ है, उनकी कथाएं हैं, लीलाएं हैं। तो जब हम ये त्वद
गुणवाद सिद्धू का अनुसरण करते हैं। तो आज गुणवाद सिद्धू क्या है? कि भगवान का के गुणों का गान करना, उसको कथा रूप में सुनना, श्रवण करना, है ना। वाद, तर्क वितर्क, यानी कि उसी में विश्लेषण करना कि हाँ ये जैसे कर्दम मुनि ने ऐसा स्टेप क्यों लिया, है ना, क्यों वो इस डायरेक्ट आध्यात्मिकता की ओर नहीं आए। तो जब हम इस तरह की चर्चा करते हैं भक्तों से, तर्क वितर्क करते हैं ये लीलाओं पर, है ना। या सीधू, सीधू मतलब मादकता, जो भगवान की, जब अब देखिए हम लोग को एडिक्शन हो गया है कि नहीं भागवतम पढ़ने का सुबह सुबह, हो जी गया है ना। बिल्कुल हो गया। तो ये हाँ क्या हाँ है? ये बिना जो रहता ही नहीं। भगवान की लीलाएं हैं, कथाएं हैं, ये क्या, ये भी मादकता लाती है, एडिक्शन क्रिएट करती है। तो जो व्यक्ति इस भगवान को उनके तत्व गुणवाद सिद्धू से अ, भगवान का स्मरण, कीर्तन, श्रवण करते हैं, तो वो निश्चित ही भगवान के इस मादकता में रम जाते हैं। अपना जीवन फिर वो ऐसे ही व्यतीत करते हैं, है ना। उसमें ये नहीं है कि ये सन्यासियों के लिए है या गृहस्थों के लिए ही है, सभी भक्त ऐसा कर सकते हैं। तो यहाँ पर प्रभुपाद जी बहुत सुंदर ये तात्पर्य लिखे हैं कि हमें रूढ़िवादी चीजों को भुला कर के वही आहार, निद्रा, भय, मैथुन के चक्कर में ही नहीं रहना चाहिए। अभी आजकल लोग अपने को बहुत कल्चर्ड, बहुत सभ्य समझते हैं, बड़े बड़े रेस्टोरेंट्स में जाते हैं भोजन करने के लिए, है ना। बड़े बड़े अपने लिए होटल्स बुक कराते हैं, है ना। वो और अच्छे अच्छे थालियां खरीदते हैं कि हाँ हम बहुत सिविलाइज्ड है, हमारी सब बहुत सभ्य समाज में हम रहते हैं। बड़े बड़े पब्स में जाते हैं, वहां पर नाचते हैं, गाते हैं और मादक द्रव्य का सेवन करते हैं। और हमेशा उनको ये चिंता बनी रहती है कैसे मैं अपनी प्रोटेक्शन करूं, अपने लिए बड़ी सोफिस्टिकेटेड सी वो सब रखते हैं सिक्योरिटी, है ना। कितने बॉडीगार्ड्स चलेंगे उनके साथ और गनर्स चलेंगे। तो वो समझते हैं कि वो बहुत शिष्ट हैं, बहुत सभ्य हैं, जिनके साथ गनर्स चलते हैं। तो उनका अपना वो अलग वो समझते हैं कि हाँ जी देखो मेरी सिक्योरिटी में इतने लोग चल रहे हैं। तो ये क्या है, यहाँ पर बताया जा रहा है कि ये सब क्या है, पुराने घिसे पिटे नियम हैं, हमें इसी के अनुसार नहीं चलना चाहिए। कि जो भक्ति के भक्त सॉरी जो मानव है, मानव को सदैव अपने उत्थान का प्रयास करना चाहिए, है ना। और उन्हीं घिसे पिटे नियमों में नहीं पड़े रहना चाहिए। अगर उनका संग किसी ऐसे लोगों से है जो केवल इसी का पालन कर रहे हैं, रूढ़िवादिता का पालन कर रहे हैं, तो निश्चित ही वो त्याज्य हैं, धीरे धीरे उनका त्याग कर देना चाहिए। अब जब त्याग कहा जाता है ना, तो यहाँ शारीरिक रूप से ही त्याग की बात नहीं हो रही, फिजिकली कि आप छोड़ के चले जाएं। त्याग क्या होता है, जब यहाँ त्याग लिखा होता है वो मन से त्याग होता है। कि हाँ आप उनके साथ रहिए तो, लेकिन मन से आप उनके साथ मत रहिए, है ना। तो ये नहीं कि आप कुछ संबंध विच्छेद करके चले जाएं, है ना, कि भाई अब तो मैं ये मित्रता ये जो इससे है ना, ये तो बहुत घटिया है, ये तो बस यही करता रहता है, नहीं इसको मैं छोड़ ही दूं। तो छोड़ने का अर्थ है मन से छोड़ देना, है ना, मन से त्याग कर देना। तो यहाँ पे क्या बताते हैं कि बद्ध जीव तो माया या शाश्वत काल, भूत, वर्तमान तथा भविष्य के वश में रहता है। किंतु ज्यों ही वह कृष्ण भक्ति में अपने को लगाता है, त्यों ही वह भूत, भविष्य तथा वर्तमान की सीमाओं को लांघ कर आत्मा के शाश्वत कार्यकलापों में स्थित हो जाता है। तो जैसे ही हम भगवान की भक्ति करने लगते हैं ना, तो हमारी आत्मा भगवान में रमण करने लगती है, और वो भूत, भविष्य, वर्तमान की सीमाओं से परे होकर जो है भगवान का
चिंतन स्मरण श्रवण में आनंद लेती है। ठीक है, ये क्लियर है क्या? जी हम्म। माता जी। ये जी देखिए, ये हरे कृष्ण बहुत बहुत माता जी, अच्छे सुंदर क्लियर से। है। है। जैसे ही भगवान के हाँ नाम का वो करते हैं तो भूत जी माता जी, बहुत सुंदर है, बहुत से सुंदर। अलग होकर और कृष्ण में ही रमण करती है। लेकिन माता जी, जो ये रूढ़वादी विचारों से दूर होने का मतलब ये है कि सिर्फ भौतिकवादी विचार हैं, या जो गृहस्थ जीवन या जो अन्य हैं उनसे भी विरक्ति की बात है। दूसरी चीज, भौतिक विरक्ति मन से भी कुछ कठिन नहीं होती क्या? जो लोग जो भौतिकतावादी विचारों में हैं और उनसे विरक्ति क्या आसान होती है इस भौतिक युग में? क्या कठिन नहीं होती है वो? हाँ, तो वही कह रही हूँ ना। फिजिकली आपको ये नहीं कहना कि नहीं नहीं, अब तुमसे मेरा कोई नाता नहीं है, जाओ तुम, अब मैं तुमसे बात नहीं करूँ। आप सब कुछ करिए, लेकिन मन से उसे निकाल दीजिए, है ना? हाँ माता जी, हरे कृष्ण जी। जी। हरे कृष्ण माता जी, इसका मतलब तो ये हुआ ना कि सोशल लाइफ तो रखनी है, बट भगवान हाँ। को मन में रख के सारा जी कुछ करना जी जी है जी। ना? हाँ। क्योंकि संसार से तो नाता नहीं ना, ये सोशल लाइफ तोड़ सकते, बाकी जी। भगवान को मन में रखना है। हाँ। ठीक है, तो फिर आज हम लोग यहीं पर विराम करें क्या? ये क्लियर है सभी को? जी माता जी। माता जी, हरे कृष्ण, जहाँ रूढ़िवादी विचारों से विरक्त होने की बात कही है, हाँ। वहाँ ये कंफ्यूजन होता है कि ये रूढ़िवादी विचार क्या है वास्तव में? सिर्फ आहार निद्रा भौतिक। भय मैथुन, जैसे मैंने आपको बताया कि लोग अपने को सभ्य कहते हैं, और केवल उनको बस किस चीज की चिंता है कि मैं क्या खाऊं, कैसी मेरी थाली हो, एकदम सोने की थाली, चांदी की थाली में मैं खाऊं, बहुत सभ्य लगूंगा, है ना? कुत्ते बिल्ली तो चलो रास्ते का पड़ा हुआ कुछ भी खा लेते हैं, हम तो सभ्य समाज में हैं, तो वो उनको हरे अच्छा कृष्ण खाना। माता जी, इससे कंफ्यूजन ये भी होता है, जो लोग शादी करते हैं, गृहस्थ जीवन बिताते हैं, जी। वो भी कंफ्यूजन होता है कि वो इसमें तो नहीं आ जाते कैटेगरी में कहीं, हाँ, बिल्कुल आते हैं, अगर रूढ़िवादी विचार? परायण नहीं है, तो गुरु की गुरु का क्या? आदेश नहीं स्वीकार कर रहे, शास्त्रों का अध्ययन हाँ नहीं कर रहे, तो वो ऐसे ही कैटेगरी में आते हैं। हाँ, अगर शादी वगैरह करते हैं, गृहस्थ जीवन बिताते हैं, तो वो रूढ़िवादों में तब नहीं आएगा जबकि वो गुरु के आदेशों हाँ से जी। और शास्त्रों के आदेशों से, भगवान के नियमों से बंधे रहते हैं। तो ये रूढ़िवादी में नहीं आएगा, फिर ये जो है भक्ति में ही आएगा। ऐसा ही है ना माता जी? जी। जो कंफ्यूजन है उसका जी सॉल्यूशन। हाँ, बिल्कुल। हरे कृष्ण माता जी। ये देखिए, ये उपमा बहुत सुंदर है। संसार अर्थ जन्म, अर्थात जन्म मरण का चक्र, वन और की अग्नि अग्नि के के समान, जी हम सदृश यही है। कह रहे थे वन की कि अग्नि संसार बकरियों दावा न क्षण नली होगा। के से स्वतः जो है हम्म। लगती है, किसी को हम्म। प्रयास नहीं करना लगाने की पड़ता जरूरत। उसे बुझाने का, जी। है ना? और जी बहुत सुंदर है ये। हाँ, किसी को हाँ प्रयास माता जी, नहीं वो करना। एक गुरु वंदना भी है। हाँ संसार दामना जी जी लिखा जी, जो है, वो बिल्कुल। मैंने शायद वीडियो बनाया हुआ है मैंने उसका। नाइस प्रभु जी। उसकी एक पार्ट है, हाँ, तो कोई रिलीज भी भी किया हुआ है। अग्नि विभाग, अग्निशमन विभाग इसको बुझा नहीं सकता है ना? तो हम्म। उसके लिए बादलों से वर्षा ही एक तरीका है। जैसे ऑस्ट्रेलिया के सघन जो वन है, वहां पर इतनी आग लगती है, अमेरिका में अभी कहीं लगी हुई है आग, है ना? तो ये सब क्या होता है कि जब तक वर्षा नहीं होगी तब तक इसका कोई इलाज नहीं है। पानी जितना और डाला जाएगा, वो आग और उतनी बढ़ती जाती है, ऐसा लगता है कि पेट्रोल डाला जा रहा है और बढ़ गई, है ना? तो जो वर्षा होती है, वर्षा के ही जल से वो आग शांत होती है, मूसलाधार वर्षा चाहिए उसे। तो वो मूसलाधार वर्षा कौन है? वो गुरु की कृपा से ही भगवान वो वर्षा करते हैं हमारे जीवन में, कृष्ण भक्ति की, कि ये जो संसार का दावाग्नि है ये बुझ सके। हम्म। ठीक है ना? जी माता जी,
इस संदर्भ में अभी हॉलीवुड में वो लगी हुई आग, उसका वही भी वही उदाहरण उसी दिया जा का सकता है। चर्चा मैं कर रही हूँ कि बिल्कुल। अमेरिका में लगी हुई है, हाँ, कभी ऑस्ट्रेलिया में लग भगवान जाती है का ऐसी वो आग। तो मजाक उड़ाते थे, हाँ भगवान का बहुत मजाक उड़ाते थे जी वो लोग। जी जी। तो हुआ वैसे ना माता ये। जी दावानेल का मतलब जंगल की आग से है ना, हाँ हाँ इसका यस अर्थ। यस प्रभु जी। हरे कृष्ण। तो ठीक है फिर, और कोई प्रश्न है तो ले सकते हैं। बहुत सुंदर, बहुत सुंदर है, बहुत सुंदर और वर्णन जिसको किया है। दीक्षा के लिए कुछ मतलब दीक्षा के लिए करना है तो प्लीज आप अपना नेम दे सकते हैं। उसके लिए 16 माला जप का नियम है और 4 नियमों का पालन, ठीक है ना। तो ये अगर आप दीक्षा लेना चाहते हैं तो प्लीज मुझसे मैसेज कर दीजिए, तो फिर मैं फाइनल लिस्ट फिर प्रभु जी को दे दूंगी। वैसे मैंने कल शेयर कर दिया है प्रभु जी को, लेकिन अगर कोई रह गया है, मिस हो गया तो बता सकते हैं आप लोग। हरे जी कृष्णा। माता जी, हरे कृष्णा। हरे हरे कृष्ण माता जी। जी प्रभु जी। माता जी वहाँ मंदिर परिसर में ठहरने की सुविधा है या अपना अरेंज करना पड़ेगा? नहीं, वहां रहेगी सुविधा प्रभु जी, रहेगी। ठीक है। वहां से आपको कॉल आएगा जी तो आप उनसे संपर्क कर सकते हैं, ठीक है। मैं जी आपको माता। अभी बता देती हूँ प्रभु जी से पूछ के, या अगर आप ही प्रभु जी से बात करना चाहें तो कर सकते हैं प्रभु जी। ठीक है माता जी। क्योंकि मंदिर हरे में कृष्ण। रहती है अभी मंजू माता जी गए थे और मीरा माता जी गए थे। तो मंजू माता जी हरे कृष्णा है क्या? हरे कृष्णा माता जी। हरे कृष्णा माता जी, दंडवत प्रणाम। माता जी वहां मंदिर परिसर में आप लोग वहीं रुके थे ना? जी जी, रूम है वहाँ। हाँ हाँ हाँ, ठीक है। तो प्रभु जी आपके पास अभी ठीक है। कॉल आएगी शायद, है ना, वहां से। जी जी। जी ठीक है। किसी और का कुछ प्रश्न है क्या? कौन से स्थान की बात हो रही है? ये रायपुर की बात हो रही है, छत्तीसगढ़। रायपुर। अच्छा अच्छा, ठीक। माता जी रायपुर वृंदावन। माता जी आपका वृंदावन है, प्रभु जी रायपुर जा रहे हैं। हरे कृष्ण माता जी, एक और प्रश्न है छोटा सा। यस यस वो प्रभु। गुरु महाराज वही है ना जो लास्ट टाइम हमने आपने बताया था? हाँ जी, यस प्रभु जी। वही है ना जो रायपुर इस्कॉन हाँ के हाँ हाँ यस। संस्थापक? जी जी। थैंक यू। ठीक है, तो फिर हम लोग यहीं पर आज विराम करते हैं। ग्रंथराज श्रीमद् भागवतम की जय। जगत गुरु श्रील प्रभुपाद की जय। जय रामाचार्य हरिदास ठाकुर की जय। जय अनंत कोटि वैष्णव भक्त वृंद की जय। 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 वाञ्छाकल्पतरुभ्यश्च कृपा सिन्धुभ्य एव च पतितानां पावनेभ्यो वैष्णवेभ्यो नमो नमः। हरे कृष्णा। हरे कृष्ण जगत माता जी, गुरु दंडवत श्री प्रणाम। प्रभुपाद माता की जी दंडवत जय। प्रभु प्रणाम। की जय। हरे हरे कृष्ण कृष्णा, जय सादर माता जी। प्रणाम। दंडवत प्रणाम। हरे 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 कृष्ण कृष्ण माता माता जी जी, दंडवत दंडवत प्रणाम। प्रणाम। हरे कृष्णा दंडवत सभी प्रणाम। को। हरे कृष्ण माता जी दंडवत प्रणाम सभी को। हरे कृष्णा। सभी को दंडवत। थैंक यू माता जी, दंडवत प्रणाम। हरि बोल। हरे कृष्णा।